हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये बताने चाहूँगा, कल से आप सोशल मीडिया पे ये देख रहे हो कि सैमसंग एक ऐसी बैटरी बना रहा है जिसके अंदर 1 किलो जो है वो सिल्वर लग जाएगा, तो सिल्वर का दाम कहाँ से कहाँ जाएगा? एक तो उस पे मैं क्लैरिटी दे दूँ। दूसरा मैं आज आपको बताऊँगा कि क्यों आपको इंडस्ट्रियल यूज़ केस क्या है मेटल का? इससे मेटल का प्राइस या इससे मेटल का रियल वैल्यूज़ डिटरमाइन नहीं होती। मतलब सिर्फ़ ये कह देने से कि उसका यूज़ केस बहुत है उस मेटल का, तो यार वो जो मेटल का फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक तो मैं आज आपको ये क्लैरिटी दे दूँगा, मतलब आज आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज़, बिटकॉइन कहाँ स्टैंड करता है इस सारी सिचुएशन में, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी मेटल्स और मनी को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है? सबसे पहले पहले तो मैं मिथ को, जो एक ये नैरेटिव है, इसको ब्रेक करता हूँ। सैमसंग ने ज़रूर ये अनाउंसमेंट किया कि वो एक ऐसी बैटरी पे काम कर रहे हैं जिस और वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है, जिसमें वो लिथियम की जगह सिल्वर का यूज़ करेंगे। और माना ये गया कि एक एक न्यूज़ रिपोर्ट्स आई, कुछ कहाँ से आई ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सैमसंग का ऑफ़िशियल ये नंबर नहीं है। न्यूज़ रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आई कि वो जो बैटरी सैमसंग बना रहा है सॉलिड इंटरफ़ेस वाली, जिसमें सिल्वर का बहुत ज़्यादा यूज़ केस है, उसमें माना ये गया कि एक बैटरी के अंदर 1 किलो सिल्वर जो है वो यूज़ होगा। माना ये गया कि 100 किलोवाट की जो बैटरी होगी उसके अंदर 1 किलो सिल्वर जो है वो लगने वाला है, 1 किलो सिल्वर। तो उससे ये माना गया कि यार अगर दुनिया में ना 20% ईवीज़ के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं 100 किलोवाट की, जो उसमें अगर 20% के अंदर भी अगर ये बैटरी लग गई, तो माना ये गया कि 16,000 टन सिल्वर की ज़रूरत पड़ेगी हर साल। और फिर ये बोला गया कि भई पूरे साल में 25,000 टन ही सिल्वर आता है सप्लाई में। सोचिए कि 16 से 17,000 टन तो सिर्फ़ ईवी में लग जाएगा, और उसके अलावा सोचिए सोलर पैनल में, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सोचिए 25,000 टन तो कम पड़ जाएगा। तो सोचिए सिल्वर कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है, सिल्वर का दाम। क्योंकि सिल्वर जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है। सिल्वर को ज़मीन से जब निकालते हैं तो ज़िंक और बाकी मेटल्स को जब निकालते हैं तो सिल्वर साथ में निकलता है। इस तरह के नैरेटिव्स बनने लगे, ठीक है? तो मैं आज आपको इस पे क्लैरिटी दे दूँ। सबसे पहले सैमसंग का ये ऑफ़िशियल कहीं पे भी सैमसंग ने ये फिगर नहीं बोली है कि एक बैटरी के अंदर 1 किलो सिल्वर लग जाएगा। मैं 1 मिनट को ब मान लेता हूँ कि ये लग रहा है। मैं मान लेता हूँ कि लग रहा है। फिलहाल सैमसंग ने बोला है कि ये लैब के अंदर है, एक्सपेरिमेंट स्टेज पे है। हमेशा याद रखना, कोई भी इनोवेशन एक्सपेरिमेंट स्टेज पे, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कमर्शियल वायबिलिटी है कि नहीं। पहले ये देखा जाता है प्रोडक्ट वायबल है कि नहीं, ये प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बारी ये देखा गया कि लिथियम को रिप्लेस करा जब सिल्वर से, तो बैटरी ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म कर रही है, ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। बट उसके बाद स्टेज आती है कि कमर्शियली वायबल है, क्या लोग पैसा देंगे? क्या गाड़ियाँ सस्ती होंगी या गाड़ियाँ महँगी होंगी? क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे इस प्राइस पॉइंट पे? क्या लोग 1 किलो चाँदी का दाम देंगे कि नहीं देंगे? ये कमर्शियल वायबिलिटी आने में अभी वक़्त लगेगा। कमर्शियली ये माना जाता है कि एक्सपर्ट्स का ये मानना है, अगर 1 किलो चाँदी अगर लग रही है बैटरी के अंदर, तो जब कमर्शियल वायबिलिटी आएगी तो ये घटते-घटाते 150 से 200 ग्राम सिल्वर ही यूज़ होगा एक बैटरी के अंदर। अगर वो नहीं हुआ तो फिर सैमसंग ये कोशिश करेगा कि सिल्वर को ड्रॉप करके कॉपर को टेस्ट करेगा। जैसे लिथियम जब महँगा हो गया, लिथियम की डिमांड इतनी बढ़ गई, तो लिथियम की जगह सिल्वर आया। सिल्वर को एज़ अ अल्टरनेटिव अगर वो यूज़ करने के बाद देखा कि कमर्शियल वायबिलिटी नहीं आ रही है, चीज़ तो अच्छी है, तो कॉपर का यूज़ हो सकता है। तो ये एक एक तरीके से आज भी सिल्वर के ऊपर हाइप है, फिर कल को कॉपर पे हाइप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो ये आप एक तो ये चीज़ समझ लो कि जितनी भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है कि एक 1 साल के अंदर अब देखना सिल्वर का दाम कहाँ से कहाँ जाएगा, ये सब बेकार की न्यूज़ है। क्या सिल्वर बबल टेरिटरी में है? क्या सिल्वर के ऊपर एक फालतू का नैरेटिव? नहीं, सिल्वर की डिमांड तो नो डाउट बढ़ी है। पिछले 5 साल से सिल्वर डेफ़िसिट में है। सप्लाई और डिमांड के सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि सोलर पैनल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर्स में, हर जगह सिल्वर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो जाएगा कि रातों-रात सिल्वर इज़ गोइंग टू बी द न्यू गोल्ड? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। गोल्ड का मार्केट कैप 31 ट्रिलियन के आसपास है, सिल्वर का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन के आसपास है। बिटकॉइन का मार्केट कैप 2 ट्रिलियन के आसपास है। तो गाइज़, सिल्वर नो डाउट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन इसकी डिमांड भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर रातों-रात इज़ गोइंग टू बी द न्यू गोल्ड, या इसका कोई प्राइस बहुत ज़्यादा आपको सरप्राइज़ कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? दूसरी चीज़, मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव भी देता हूँ। कभी भी आप मेटल्स को इस पर्सपेक्टिव से कभी मत आँकना कि ये मेटल इसलिए मूल्यवान है क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ केस है। ऐसे तो अगर ऐसी बात होती तो सिल्वर का को अगर 1 मिनट को किनारे कर दीजिए, सबसे ज़्यादा जिस मेटल का इस्तेमाल होता है, वो स्टील का इस्तेमाल होता है।
स्टील का इस्तेमाल की हालत ये है कि हर जगह स्टील यूज़ में होता है। इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई मेटल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो वो स्टील होता है। लेकिन स्टील मूल्यवान क्यों नहीं है? स्टील इसलिए मूल्यवान नहीं है क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर रातों-रात बनाया जा सकता है। मैं एक और पर्सपेक्टिव देता हूँ। किसी भी मेटल को जाँचने का, उसको आँकने का, उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है स्टॉक टू फ्लो रेशियो। स्टॉक टू फ्लो रेशियो में हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली ये एक ऐसी रेशियो है जिसके अंदर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है इस टाइम ज़मीन के ऊपर किसी मेटल की, उसको अगर एग्जिस्टिंग टोटल सप्लाई को अगर डबल करना है, हमें उसकी सप्लाई को डबल करना है, तो कितने साल लगेंगे? तो देखा ये गया कि अगर गोल्ड की जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है ज़मीन के ऊपर, अगर इसको डबल करना है, तो 70 साल लगेंगे। सिल्वर को अगर की सप्लाई को अगर डबल करना है, तो 22 साल लगेंगे। और स्टील की एग्जिस्टिंग सप्लाई जो ज़मीन के ऊपर आ चुकी है, उसको अगर डबल करना है तो 1 साल लगेगा। ये होती है स्टॉक टू फ्लो रेशियो। जो भी एसेट क्लास हम जितनी जल्दी जिसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, वो उतना ही कम मूल्यवान होता है और जिस एसेट क्लास की सप्लाई मुश्किल से बढ़ाई जा सकती है या इम्पॉसिबल होती है जिसकी सप्लाई को बढ़ाना शॉर्ट टर्म में, वो उतना ही मूल्यवान होता है। तो इसीलिए गोल्ड ज़्यादा मूल्यवान है सिल्वर के मुकाबले। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ केस में तो स्टील नंबर 1 है, लेकिन स्टील क्योंकि स्टॉक टू फ्लो रेशियो उसकी 1 है, 1 साल के अंदर सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, तो वो मूल्यवान नहीं है। यहाँ तक अगर आपको क्लैरिटी आ गई ना, कसम से कह रहा हूँ, आप कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे, आपका ज़िंदगी में मेटल्स को और अपनी एसेट क्लास को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है? इसीलिए बिटकॉइन का जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो है, वो 120-122 के आसपास है, तो 120 साल लगेंगे एक्जिस्टिंग सप्लाई को अगर डबल करना है। लेकिन एक टाइम के बाद तो बिटकॉइन की फ्रेश सप्लाई आना ही बंद हो जाएगी, तो सोचिए कि उसका स्टॉक टू फ्लो रेशियो क्या होगा? क्योंकि फ्रेश सप्लाई उसकी 2140 के आसपास बंद हो जाएगी। बाकी एसेट क्लास एसेट्स की आती रहती है सप्लाई एक एक व एक फिक्स है उनका एक सप्लाई का जो रेशियो है, ठीक है? तो यहाँ तक आपको अगर क्लैरिटी होगी तो इस फ़ॉर्मूला को जब भी आप किसी एसेट क्लास को देखोगे, कोई आपको ये बोलेगा इंडस्ट्रियल यूज़ केस तो उसका बहुत है यार। ज्वेलरी गोल्ड की बात अगर हम करें, गोल्ड का यूज़ केस क्या है? गोल्ड का यूज़ केस अगर हम देखें 95% टाइम तो गोल्ड डेड एसेट है, लॉकर्स में पड़ी रहती है। सोचिए कि टोटल गोल्ड जितना ज़मीन के ऊपर है, उसका 40% ही ज्वेलरी में है, बाकी सेंट्रल बैंक्स और ईटीएफ्स ने रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो गोल्ड है, वो एक वॉल्ट्स के अंदर पड़ा रहता है। 95% ऑफ द टाइम जो 95% गोल्ड का जो यूज़ है, सिर्फ़ लॉकर्स में पड़ा होता है, चाहे वो रिटेल के पास पड़ा हो ज्वेलरी के फॉर्म में या सेंट्रल बैंक्स के पास पड़ा हो। ज्वेलरी कोई यूज़ केस नहीं है, ज्वेलरी आप एक बार ही पहनते हो उसके बाद लॉकर में रख देते हो, ज्वेलरी भी आपकी आपने स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह एक्चुअली बाय की होती है। हाँ, उसका ये यूज़ केस ज़रूर है कि आप पहनते हो फैशन के तौर पे, सुबह पहनते हो, रात को उतार देते हो, रात को पहनते हो, रात में ही उतार देते हो, बट उसका कोई ऐसा यूज़ केस नहीं है। वो अल्टीमेटली एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू ही आप उसे बाय करते हो। इंडस्ट्रियल यूज़ केस गोल्ड का सिर्फ़ 7 से 8% है, सोचिए। फिर भी गोल्ड की इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि गोल्ड क्या करता है, गोल्ड का जो सबसे बड़ा यूज़ केस है, वो हेज अगेंस्ट द फियाट डिबेसमेंट। जिस तरीके से फियाट करेंसीज़ डिबेस हो रही हैं, डिवैल्यू हो रही हैं, उनका हेज है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ केस है कि नहीं है। उसके अंदर लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जो फियाट करेंसीज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से डिवैल्यू हो रही है, डिबेस हो रही है। जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग हो रही है, मनी की जो जिस तरीके से सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है पूरी दुनिया में, इसलिए जो गोल्ड को एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखा जाता है। इंडस्ट्रियल यूज़ केस तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये देखना मेटल्स को कि इसका इंडस्ट्रियल यूज़ केस बहुत है, सिल्वर का तो बहुत है, गोल्ड का कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बात है। मेटल्स का सबसे बड़ा जो यूज़ केस है, वो है कि क्या वो मॉनेटरी हेज अगेंस्ट ऑल दीज़ मनी प्रिंटिंग और उसके अगेंस्ट स्टैंड कर रहा है। अगर वो आपका मेटल कहता है हाँ, मैं हूँ वो जो जो आपकी मनी डिबेसमेंट के जितनी भी आपकी दुनिया में जो मनी सप्लाई बढ़ रही है, जिस तरीके से दुनिया मनी प्रिंटिंग कर रही है, उसके अगेंस्ट मैं हेज हूँ। मैं आपका इंश्योरेंस हूँ, मैं आपकी मनी की वैल्यू को रिटेन करूँगा। तो आपकी वो उसका सबसे बड़ा यूज़ केस तो वही है। तो गोल्ड का सबसे बड़ा यूज़ केस है एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है? ये कहना कि गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज़ केस तो सिल्वर की तरह ही नहीं है, ये तो बेकार की बातें हैं, ठीक है? उसका सबसे बड़ा यूज़ केस वही है, राइट? अरे मनी मनी की वैल्यू को प्रिज़र्व करने से बड़ा यूज़ केस क्या होगा? अगर आप अपनी पैसे की वैल्यू को ही प्रिज़र्व नहीं कर पाए, तो फिर क्या है दुनिया में? मतलब अगर आपने जो कमाई करी और उस कमाई की अगर वैल्यू आपकी रिटेन ही ना हो पाए, तो फिर आपकी उस मनी की वैल्यू फिर आपकी उस कमाई का भी क्या मतलब? कमाई का मतलब ये कि अगर आपने कोई चीज़ कमाई और आप उसको ऐसी चीज़ में
स्टोर जैसे आपकी जवानी है, आप जवानी में कोई काम कर रहे हो, आप बुढ़ापे में वो काम नहीं कर पाओगे। तो ये जवानी के दिन की जो मेहनत है, इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपने कुछ प्रोडक्टिविटी को डिप्लॉय किया, ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी। उस जवानी में जो आपने काम किया, उससे जो वेल्थ अर्न करी, अब उसको आप प्रिज़र्व एक कैसी चीज़ में करना चाहोगे, जो बैटरी की तरह जैसे होता है ना, बैटरी में स्टोर होती है एनर्जी, उसी तरीके से आप अपनी जवानी की कमाई एक ऐसे एसेट में स्टोर करना चाहते हो कि आपके बुढ़ापे में आप उसका यूज़ ले सको। अब वो जिस एसेट में आप उसको स्टोर कर रहे हो, अपनी जवानी को, अपनी जवानी की कमाई को, वो अगर गोल्ड है, तो उससे बड़ा यूज़ केस क्या है? क्योंकि आपके प्रोडक्टिव दिन वापस नहीं आएँगे, लेकिन वो आपकी एसेट क्लास कल भी काम आएगी। ये उसका सबसे बड़ा यूज़ केस है। तो ये जब बात होती है ना, इंडस्ट्रियल यूज़ केस क्या है जी? अरे इंडस्ट्रियल यूज़ केस का करना क्या है जी? तो ऐसे तो स्टील का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूज़ केस है ना, तो उसमें क्यों नहीं आप इन्वेस्ट करते? बताओ जी, बताओ। ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और वन्स अगेन दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय मुद्रेक्स। अगर आप अपनी क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर एसआईपी लेना चाहते हैं, अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो गाइस द बेस्ट वे टू डू इज़ टू स्टार्ट योर फर्स्ट स्टेप एंड द फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट विद मुद्रेक्स। मुद्रेक्स के साथ आप अपनी एसआईपी के थ्रू या बास्केट का वहाँ पे एक सेक्शन होता है, उसके थ्रू आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। जो मुद्रेक्स की जो लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो आप उस पे क्लिक करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज़ इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।